स्टैंडर्ड 11 मैथ्स में चैप्टर 3 लेक्चर 4 में आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे फंक्शन क्वाड्रेंट की बात सबको पता है। एक्स एंड वाई एक्सिस से टोटल 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। उस 4 क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है या तो कौन सा फंक्शन नेगेटिव है, तो इस वीडियो लेक्चर में ये हमें सीखना है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये समझने से पहले हम बेसिक जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच यानी फॉर्मूला वो सीख लेते हैं। जैसे कि रेसिप्रोकल किसका है, अगर साइन का रेसिप्रोकल हमें फाइंड करना हो, साइन थीटा अगर मैं यहाँ रखूँ तो पता है हमें साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा लिखते हैं। साइन एंड कॉसेक क्या है, रेसिप्रोकल है एंड इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। सेकंड, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, 1/सेक थीटा। इसका मीनिंग क्या होता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1। थर्ड, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। इसका मीनिंग होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता कि सारे साइन एंड कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन 1 ही होता। जब यहाँ देखिए एंगल कितना है, थीटा, इधर भी एंगल कितना है, थीटा, यानी साइन का एंगल और कॉसेक में जो पुट किया हुआ एंगल, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, तभी ये मैंने फॉर्मूला या तो रिलेशन लिखा है तभी सही है। कब सही है, फिर से बोल रहा हूँ, जब ये एंगल दोनों सेम है तभी ये रिलेशन सही है, वरना अगर एंगल डिफरेंट हो तो ये रिलेशन नहीं चलता। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ cos 30 इंटू सेक 30 तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, लेकिन cos 30 इंटू सेक 60 तो यहाँ डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए तभी ये रिलेशन सभी ट्रू होते हैं, वरना नहीं। तो यहाँ देखिए थीटा, तो यहाँ भी थीटा है, cos अल्फा एंड सेक बीटा इक्वल नॉट 1। अगर एंगल डिफरेंट हो तो ये रिलेशन सही नहीं है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक याद रखना कि एंगल सारे सेम होने चाहिए तभी ये रिलेशन सही होते हैं। आगे फोर्थ फॉर्मूला, टेन थीटा फाइंड करने के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से फाइंड कर सकते हैं। एंड फिफ्थ फॉर्मूला, कॉट थीटा को फाइंड करने के लिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में, बेसिक रिलेशन ये थे टोटल 5। इसके अलावा इम्पोर्टेंट भी यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेवंथ आइडेंटिटी है ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड एट्थ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये सारी ये जो आइडेंटिटी है या तो फॉर्मूला या तो रिलेशन, ये सब आपने स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ा है, ठीक है। स्टैंडर्ड 10 में ही पढ़ा था, चैप्टर आता था ट्रिग्नोमेट्री इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है।
देखिए वाई अक्ष, एक्स अक्ष, टोटल 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ सर्कल यहाँ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल तो एंगल के लिए ड्रॉ करते हैं। ये पता होना चाहिए यहाँ से ये जो रे है वो 0 डिग्री बनाता है, एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री, यानी यहाँ तक 0 डिग्री है। आगे ये कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री, यानी इसको π/2 बोलते हैं। फिर से यहाँ घूमकर आए तो यहाँ फिर से ये 90, 90 + 90 180 यानी पाई। पता है सारे एंगल को अब हम रेडियन में ही लिखेंगे। पाई को फिर से π/2 ऐड करते हैं तो 3π/2 होता है, और फिर से यहाँ क्या होता है 2π होता है। ये फिर से सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि एंगल का पता चले। यहाँ से इतना एंगल कितना हुआ π/2, यहाँ से फिर तो फिर π/2, यानी यहाँ से अगर टोटल यहाँ से घूमकर यहाँ तक आए तो पाई रेडियन होता है, यहाँ से घूमकर यहाँ तक आए तो 3π/2, और पूरा चक्कर यानी पूरा सर्कल हो जाए तो 2π रेडियन होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ सीखना है साइन, जो 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में साइन सीखना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तो सबको पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कैसे याद रखना है इसकी ट्रिक है, देखिए। ऑल एस टी सी, एक ट्रिक है ऑल एस टी सी। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑल का मीनिंग टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। ऑल यानी टोटल 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है। एस का मीनिंग क्या हो रहा है? एस यानी साइन, एस यानी साइन, एंड साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल अभी तो लिखवा है मैंने, कॉसेक। टी का मीनिंग क्या? टेन, एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट। सी का मीनिंग कॉस, एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ऑल का मीनिंग क्या? ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एस का मीनिंग साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन मीन्स कॉसेक। टी का मीनिंग टेन एंड रेसिप्रोकल ऑफ टेन यानी कॉट। सी का मीनिंग कॉस एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉस मीन्स सेक, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है ऑल एस टी सी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, यानी साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पॉजिटिव है? ओनली एस। एस यानी साइन एंड इसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक। तो साइन एंड कॉसेक दोनों की सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इसके अलावा टोटल जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे उसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। यहाँ किसकी पॉजिटिव? टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट, यहाँ कॉस एंड कॉस का सेक। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या होता है लिख रहा हूँ मैं, साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ये जो लिखा है पॉजिटिव के लिए लिखा, इसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। ऑल का मीनिंग टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या हो रहा है? 0 to π/2, 0 to π/2। अगर एंगल 0 to π/2 यानी बिटवीन 0 to π/2 हो तो सारे, अगर टेन में पुट करेंगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, साइन में पुट करेंगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ बात करें π/2 to π/2 यानी 90, पाई यानी 180। 90 एंड 180 के बीच जो एंगल है तो
उसके लिए साइन एंड कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव है। इसके अलावा टेन की वैल्यू नेगेटिव, कॉट की भी नेगेटिव, कॉस एंड सेक, ये चार फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पाई से लेकर 3π/2, पाई यानी 180, 3π/2 यानी 270, तो 180 से 270 के बीच जो एंगल होते हैं उसके लिए टेन की वैल्यू पॉजिटिव, कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। और इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके लिए सारी वैल्यू, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नेगेटिव होगी। और यहाँ तक की बात करते हैं, यहाँ कॉस एंड सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं ऑल STC। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बार बोलेंगे आप या तो प्रैक्टिस करेंगे ऑल STC तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 0 to π/2 की बात करें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0 से, अगर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 हो तो सारे पॉजिटिव, π/2 से लेकर पाई तक हो तो साइन एंड कॉस, पाई से लेकर 3π/2 हो और 3π/2 से लेकर 2π तक हो। यहाँ आंसर ऑल, यहाँ साइन एंड कॉसेक, यहाँ टेन एंड कॉट थीटा और यहाँ कॉस एंड सेक थीटा। तो डियर फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, किसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसके लिए ऑल STC याद रखें, ऑल STC, ऑल यानी सारे, S यानी साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, T यानी टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट, C यानी कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो मैंने साइन के बारे में आपको बताया, कैसे याद रहेगा, जब भी इसका आप यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में तभी तो याद रहेगा। तो पहले तो इसके बेस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये समझ लेते हैं। जब भी किसी कॉन्सेप्ट को अगर याद रखना हो ना, तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर जितने भी एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर लो, तभी वो कॉन्सेप्ट आपको याद रह जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 6, इफ cos x इक्वल टू -3/5, x lies in third quadrant, x lies in third quadrant, find the value of other 5 trigonometric function, find the value of other 5 trigonometric function। ठीक है, यहाँ cos x की वैल्यू -3/5, जैसे मैं cos थीटा लिखता हूँ वैसे यहाँ cos x है, यानी ये एंगल है, x इज एंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला कि x यानी एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऑल एस टी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में एस एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टी, यानी टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट, दोनों पॉजिटिव है। इसके अलावा फोर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव है, ये याद रखना। थर्ड क्वाड्रेंट यानी टी, थर्ड क्वाड्रेंट यानी टी। ठीक है, यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऑल एस टी सी। ठीक है, और यहाँ एग्जाम्पल काउंट करें, यहाँ दिया है cos x इक्वल टू -3/5।
ये वीडियो लेक्चर जैसे स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मैंने टोटल 8 प्रॉपर्टीज या तो आइडेंटिटी या रिलेशन बोला था या फॉर्मूला वो लिखाया था। तो cos x का रिलेशन किसके साथ था, एंगल मुझे फाइंड करना हो तो पता है सबको। cos x का रिलेशन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है हमारे पास। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से हमें साइन की वैल्यू मिल सकती है। अगर cos x की जगह मैं यहाँ -3/5 पुट करूँ प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देयरफॉर 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9/25, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स 25 1 जा 25 माइनस 9 यानी 16 डिवाइड बाई 25। ठीक है, जब भी यहाँ स्क्वायर हो और वहाँ 16/25 दिया है वैल्यू, तो साइन एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तब इसका रूट पॉसिबल वैल्यू 2 है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, यहाँ प्लस और माइनस 4/5 आएगा। 16 का रूट 4, 25 का रूट 5। लेकिन यहाँ बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot ये दोनों पॉजिटिव है, इसके अलावा साइन भी नेगेटिव, तो यहाँ +4/5 इंक्लूड करेंगे या तो -4/5। बोलिए, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot के अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव यानी साइन भी नेगेटिव है, तो यहाँ x लिखेंगे हियर x is in third quadrant, therefore sin x इक्वल टू -3/5। ठीक है, तो अभी आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा तो इसका यूज यहाँ हुआ, सॉरी 4/5। ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव क्लिक हुआ, कैसे यूज किया आपने, साइन एक्स की वैल्यू -4/5 ही होगी। क्यों, पता है हमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot ही पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन की वैल्यू +4/5 नहीं इंक्लूड करेंगे, कौन सी -4/5 ही क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये सबको ये पता चला। ठीक है, आगे कॉस तो हमारे पास था, साइन भी, साइन का रेसिप्रोकल पता है कॉसेक, तो मिल जाएगा कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x, यानी इसका रेसिप्रोकल, तो 5/4, लेकिन प्लस या माइनस, तो माइनस, तो यहाँ ये भी वैल्यू मिल गई। कॉस एक्स से फाइंड करेंगे सेक एक्स, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल है, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल 5/3, लेकिन -5/3। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कॉसेक साइन कॉस 4 वैल्यू है, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन tan एंड cot पॉजिटिव होता है, तो tan फाइंड करेंगे। tan थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, रिलेशन क्या है, tan थीटा नहीं x है, tan x इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये पता है रिलेशन। तो साइन बाय कॉस, साइन की वैल्यू क्या है, -4/5 डिवाइड बाय कॉस एक्स -3/5। डिनोमिनेटर में दोनों में 5 है, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4/3। पॉजिटिव आंसर ही आया, देखा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आंसर आया। आगे कॉट फाइंड करना हो तो कॉस बाय साइन भी लिख सकते हैं, और या तो tan का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, तो 3/4 आंसर। ठीक है, 3/4 बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे जैसे ऐसे एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करेंगे तभी वो जो साइन वाला कॉन्सेप्ट है ना, साइन पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो जाएगा, क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे एग्जाम्पल 7, cot x इक्वल टू -5/12, cot x इक्वल टू -5/12, x lies in second quadrant. फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री। वैसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम। देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, तो पता होना चाहिए सेकंड में साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। इसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव आएगा आंसर। यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, ऑल एस टी सी, ये क्वाड्रेंट की बात हो रही है। देखिए कॉट है तो कॉट में से टेन फाइंड कर सकते हैं, टेन में से सेक, कॉट में से कॉसेक, ठीक है। तो बाय फॉर्मूला भी कर सकते हैं। यहाँ में एक और मेथड जो स्टैंडर्ड 10 में आपने की थी उसी मेथड से ट्राई कर रहा हूँ, ट्रायंगल की मेथड से, ठीक है। राइट एंगल ए बी सी, यहाँ जो एंगल दिया है एक्स, राइट एंगल के अलावा जो दो एंगल थे एक्यूट एंगल है उनमें से किसी को एक्स मान लो। यहाँ मैंने एक्स मान लिया। बेसिक फॉर्मूला की बात हो रही है स्टैंडर्ड 10 की। पता होना चाहिए कॉट एक्स यानी क्या। कॉट यानी एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड, ये था फॉर्मूला। तो यहां से मिल रहा है कॉट एक्स इक्वल टू एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी है, डिवाइड बाय ए बी। कॉट एक्स की वैल्यू पता है 5/12। वैसे तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन ये साइड है तो किसी को नेगेटिव नहीं रखते। तो यहाँ बी सी की वैल्यू 5 है, ये 12 है, तो ये ए सी फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 प्लस 144 इक्वल टू 169 यानी 13। तो यहाँ क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, ठीक है। वैसे तो ये रेशियो है, यानी 5 के 12 के 13 के रखते हैं, लेकिन ये मैं वो नहीं, चलो ये रखना है तो भी रख लेता हूँ, ठीक। ओके, के क्यों रखा, क्योंकि ये जो कॉट एक्स है 5 और 12 का रेशियो है, तो यहाँ 5 के 12 के लिख सकते। इसका मीनिंग ऐसा नहीं हो रहा कि बी सी की वैल्यू 5 ही है। बी सी की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। बी सी एंड ए बी का रेशियो 5/12 है, बी सी की वैल्यू 5 नहीं है, तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। 5 के 5 है तो 5 के 12 के, ठीक है। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू मिल गई 13 की, ऐसे। तो हमें फाइंड करना है, और जो बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वैसे यहाँ से कर सकते हैं। साइन एक्स अगर फाइंड करना हो तो साइन एक्स की फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ऑपोजिट क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, 12 अपॉन 13 के कैंसिल हो जाएगा, तो 12 अपॉन 13 आंसर। लेकिन पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। आगे कॉस एक्स फाइंड करना हो तो कॉस एक्स इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, यानी बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है, 5 के अपॉन 13 के कैंसिल, तो 5/13। बोलिए आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, बोलिए आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक इज पॉजिटिव, मीन्स यहाँ नेगेटिव आंसर आएगा 5/13 कॉस, कॉस नेगेटिव होगा। 10 फाइंड कर लेते हैं। 10x इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 12/5।
AB by BC 12/5 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर। कॉट एक्स तो दिया ही है, सेक एक्स हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट 13/5, लेकिन नेगेटिव, एंड कॉसेक एक्स hypotenuse upon opposite 13/12 but positive because x is lies in second quadrant। ठीक है, यहाँ cosec एंड साइन दोनों पॉजिटिव है, इसके अलावा सारे एंगल नेगेटिव है, सारे एंगल की सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये पाइथागोरस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, या तो वो रिलेशन यानी जो फंक्शन के बीच फॉर्मूला है वो अगर पता है तो वो उसी मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने आज जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट सीखा उसके बेस पर टोटल आज 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए। तो जैसे भी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रख रहा हूँ। आगे इसके बाद इसके बेस पर जो एक्सरसाइज 13.3.2 है उसमें भी ऐसे एग्जाम्पल है, वो सॉल्व करेंगे। आप भी होम ट्राई कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।